क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो पहला दिन भाई लीड्स का भाई इंडिया के बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन के नाम रहा। 359 रन बना दिए थे इंडिया ने। 359 रन फॉर द लॉस ऑफ सिर्फ 3 विकेट्स भाई। और ये जो था कारनामा 359 रन का, दो अहम बल्लेबाजों ने शतक भी मारे, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने। और यहाँ पर हम बात करेंगे शुभमन गिल की। यशस्वी जायसवाल की मैंने वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और इस वीडियो में बात करेंगे हम शुभमन गिल की, क्योंकि शुभमन गिल टेस्ट कप्तान बने हैं और अपनी टेस्ट कप्तानी में डेब्यू में ही शतक जड़कर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिखा दिया है भाई कि मैं यहाँ पर लंबी रेस का घोड़ा हूँ टेस्ट मैचेस में, मैराथन में। और इससे पहले अगर देखोगे ना तो भाई टेस्ट की एवरेज मात्र 35 की एवरेज थी उनकी, और वो लेवल का वो जस्टिस नहीं दे पा रहे थे वो टेस्ट मैचों में। हालांकि वनडे और टी20 में बहुत बढ़िया खेलते हैं भाई। वनडे में तो उनकी लगभग 60 की औसत है, लेकिन टेस्ट मैचेस में सिर्फ 35 की औसत, और उस तरह का बल्लेबाज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता उनके टैलेंट को। लेकिन कल से क्या पता नई शुरुआत हो गई है भाई शुभमन गिल की। इससे पहले उनके 4 या 5 शतक थे, ये शायद उनका छठा शतक, हाँ छठा शतक है। और ये वाला शतक जो है एशिया के बाहर पहला शतक है। अगर बात करें 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं भाई शुभमन को खेलते हुए, लेकिन आज तक एक भी उनका शतक एशिया के बाहर नहीं लगा है। शतक छोड़ो, 15 आई थिंक 20 पारियां हो गई, 20-22 पारियां हो गई, वहां पर एक भी अर्धशतक नहीं लगाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट शतक लगाकर अपने आगाज की नए युग की शुरुआत कर दी है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल 2.0 की अगर उनके शतक की बात करें तो मात्र 144 गेंदें ली उन्होंने शतक पूरा करने में, जिसमें 14 चौके शामिल थे। और वो शुरुआत से ही जब शुभमन गिल के साथ वो बैटिंग करने आए, दो आउट होने के बाद चौथे नंबर पर जब विराट कोहली आते थे उसके रिटायरमेंट के बाद आए उनके पोजीशन पर, तो भाई शुरुआत से ही वो बहुत बढ़िया लग रहे थे। और 2-3 जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेले ना, तो मुझे लग गया था यहाँ तो शतक पक्का ही आना है। और बीट भी वो नहीं हो रहे थे। और मेन जो उनकी टेक्निक थी ना, वो जो उनका लेफ्ट पैर था, जो कवर ड्राइव मारते थे, वो ज़्यादा बाहर निकल जाता था। लेकिन इस इनिंग्स में वो लिमिटेड बाहर निकला, जिसकी वजह से हेड पोजीशन उनकी और जो बॉल का कांटेक्ट था बिल्कुल भी सही टाइम में हुआ, और कोई भी यहाँ पर एज नहीं लगा। और यहाँ पर उन्हें क्लोज टू द बॉडी भी कई शॉट खेले और सॉफ्ट हैंडेड खेले, जिसकी वजह से अगर थोड़े बहुत एज लग जाते तो वो स्लिप में चले कर चौकों में कन्वर्ट हो जाते। तो बहुत बढ़िया इनिंग्स रही उनकी। और साझेदारियां, उन्होंने 2 शतक भी साझेदारियां की। पहले शुभमन गिल ने जो थी यशस्वी के साथ खेलते हुए 128 रन की बहुमूल्य पारी खेली, शतकीय पारी खेली, और साझेदारी 128 रन की रही उन्होंने। फिर एंड ऑफ द डे आते आते भाई यहाँ पर जो थी उन्होंने ऋषभ पंत के साथ 138 रन की पार्टनरशिप करते हुए इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें तो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं इंडिया के लिए जिन्होंने टेस्ट के डेब्यू में अपना 100 मारा हो। अगर बात करें इससे पहले भाई 2014 में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू करते हुए अपनी कप्तानी में शतक मारा था। और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया भाई, वो यंगेस्ट कप्तान बन गए हैं इंडिया के लिए जिन्होंने डेब्यू में 100 मारा हो। इससे पहले ये जो नाम था विराट कोहली के नाम था, तब वो 26 साल और 85-86 कुछ दिन के थे। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल मात्र 25 साल और 285 दिन के हैं। तो तकरीबन देख लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने दिन छोटे हैं विराट कोहली से। शतक यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100 इन अ टेस्ट डेब्यू कैप्टन भाई। तो बहुत बढ़िया रहा भाई, क्योंकि वो टेम्परामेंट है उनके पास, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे टेस्ट मैचेस में। और भाई स्किल था, टेम्परामेंट था, जज्बा था, टेक्निक थी, आज सब के सब वो दिखा। और अभी भी भाई 127 नॉट आउट खेल पर खड़े हैं वो, 175 गेंदें खेलकर, और यहाँ पर दोहरा शतक लोडिंग पर है भाई। क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर दोहरे शतक से कोई रोक सकता है, क्योंकि बैटिंग कंडीशन दूसरे दिन भी बहुत आला दर्जे की होने वाली है। यहाँ पर धूप छाई रहेगी, तीसरे दिन जाके थोड़ी सी कंडीशन वेदर फॉरकास्ट होगा, बादल छाए रहेंगे। लेकिन दूसरे दिन अगर वो टी टाइम तक या फिर टी टाइम अगर 40-50 ओवर तक टिके रहे यहाँ पर, तो दोहरा शतक तो आएगा ही आएगा। और मेरे ख्याल से पहला दोहरा शतक होगा उनका टेस्ट क्रिकेट में, और मज़ा ही आ जाएगा भाई। सोने पर सुहागा हो जाएगा भाई ये इनिंग अगर उनको दोहरा शतक हो जाता है। और वो ऋषभ पंत तो है ही, ऋषभ पंत के साथ बेहतरीन उनकी टाइमिंग और जोड़ी लगी है। 1-2 रनआउट भी उन्होंने गलत
चुने हैं। अगर वो रन आउट हो जाते ना, एक तो यशस्वी के साथ और एक किसके साथ, ऋषभ पंत के साथ, तो वो आउट हो जाते जल्दी ही। लेकिन वही है, उनको रिस्क नहीं लेना। 1-2 रन छोड़ दो यार, तुम चौकों में इतना डील कर रहे हो तो 1-2 रन रिस्की सिंगल्स बिल्कुल भी ना लो। शुभमन गिल को यही हिदायत रहेगी, यही सलाह रहेगी। भाई मैं तो कौन होता हूँ सलाह देने वाला, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट यही सलाह देगी, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आपको जब आप इतनी अच्छी कंडीशन में पहुंचे हो। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।